गुड इवनिंग बच्चों। हम लोग क्लास 12 की जेनेटिक्स का चैप्टर 5 दैट इज मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस की एनसीईआरटी रीडिंग कर रहे थे। कल जिन बच्चों ने मेरी क्लास लगाई होगी उन्हें पता होगा कि हम लोग कल जो है एनसीईआरटी रीडिंग कर रहे थे। तो अब उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए हम लोगों ने कर लिया था। हम लोग यहां से स्टार्ट करना था। The salient features of double helix structure of DNA are as follows। तो फर्स्ट पॉइंट एनसीईआरटी क्या कहती है? It is made up of two polypeptide chains where the backbone is constituted by sugar phosphate and the base project inside। ये हम लोगों ने कल भी बच्चों डिस्कस की थी। ये बात देखिए, डायग्राम में देखिए, ये हम लोगों ने कल भी डिस्कस की थी कि ये जो है डायग्राम, इसमें ये फॉस्फेट और शुगर जो है ये क्या बना रही है? इसकी बैकबोन बना रही है। और ये जो टी और ए है, तो एनसीईआरटी क्या कह रही है कि जो नाइट्रोजनस बेसेस है वो किस साइड है? देखिए, नाइट्रोजनस बेसेस आर प्रोजेक्टेड इनसाइड। ठीक है, देखिए प्रोजेक्टेड इनसाइड। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है द टू चेन्स हैव एंटी पैरेलल पोलैरिटी। जो दो चेन्स है उनकी पोलैरिटी कैसी है? एंटी पैरेलल है। इट मीन्स इफ टू चैन हैज पोलैरिटी, अगर एक जो चैन है उसकी पोलैरिटी, इफ वन चैन हैज पोलैरिटी ऑफ 5 प्राइम टू 3 प्राइम, एक चैन की पोलैरिटी 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, तो अदर की क्या होगी? 3 प्राइम टू 5 प्राइम। ये कल हम लोगों ने देखे, कल ये स्ट्रक्चर डिस्कस किया था। 5 प्राइम एंड जिसमें फ्री फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है, और 3 प्राइम एंड जिसमें जो हाइड्रोक्सिल फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो प्रेजेंट होता है। राइट, नेक्स्ट फीचर्स जो है वो एनसीईआरटी क्या कह रही है? द बेसिस इन टू स्ट्रैंड्स आर पेयर्ड थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ये हम लोगों को पता है, जो बेसिस है नाइट्रोजनस बेसिस है उनके बीच में क्या कौन से बॉन्ड्स प्रेजेंट है? हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट है, फॉर्मिंग बेस पेयर्स। और वो क्या बना रहे हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड्स क्या फॉर्म कर रहे हैं? दो बेस पेयर्स के बीच में प्रेजेंट है। तो दो बेसिस के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन रहे हैं, दैट्स वाई वो क्या फॉर्म कर रहे हैं? हमारे बेस पेयर। एडेनिन फॉर्म्स 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स विथ थाइमिन। एडेनिन और थाइमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, और फ्रॉम अपोजिट स्ट्रैंड जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है, एंड वाइस वर्सा। ठीक है, थाइमिन या एडेनिन के बीच में बात करें, या एडेनिन और थाइमिन के बीच में बात करें, तो वो कैसे हैं बेटा? 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं। सिमिलरली ग्वाइनिन इज बाउंडेड विथ साइटोसिन विथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। जो ग्वाइनिन है वो साइटोसिन से कितने हाइड्रोजन बॉन्ड से बन रहा है बेटा? 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। एज अ रिजल्ट ऑलवेज द प्यूरिन्स कम अपोजिट टू पायरिमिडीन। क्यों? क्योंकि एडेनिन जो है वो थाइमिन से पेयरिंग कर रहा है, ग्वाइनिन जो है वो साइटोसिन से पेयरिंग कर रहा है। दैट्स वाई क्या एनसीईआरटी बोल रही है कि एज अ रिजल्ट, देखिए, एज अ रिजल्ट ऑलवेज अ प्यूरिन कम्स अपोजिट टू द पायरिमिडीन। दिस जनरेट्स approximately uniform distance between the 2 strands of helix। कि जो 2 हेलिक्स हैं उनके बीच में यूनिफॉर्म डिस्टेंस प्रेजेंट होती है। क्यों? क्योंकि प्यूरिन हमेशा पायरिमिडीन से जो है पेयरिंग करेगा, और पायरिमिडीन हमेशा प्यूरिन से। तो इनके बीच में जो हेलिकल फॉर्म है उसमें कैसी डिस्टेंस होती है बेटा उन स्ट्रैंड्स के बीच में? अप्रोक्सीमेटली यूनिफॉर्म डिस्टेंस। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है द 2 चेन्स आर कॉइल्ड इन राइट हैंडेड फैशन। जो 2 चेन्स हैं वो राइट हैंडेड फैशन में जो है कॉइल्ड होती हैं। द पिच ऑफ हेलिक्स, जो पिच है वो कैसी है बेटा? 3.4 एटम नैनोमीटर इज 1 बिलियंथ ऑफ अ मीटर। जो नैनोमीटर है वो 1 बिलियंथ है किसका बेटा? हमारे मीटर का। दैट इज 10 टू पावर -9। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट।
राइट हैंडेड कॉइल्ड होता है डीएनए, ठीक है, ये एनसीईआरटी बता रही है इस पॉइंट पे। और जो पिच है वो पिच कितने की है, 3.4 नैनोमीटर की। 3.4 नैनोमीटर बच्चों कितना होता है, देयर आर रफली जो नहीं 3.4 नैनोमीटर क्या है, कितना बिलियन, 1 बिलियंथ ऑफ जब 1 बिलियंथ ऑफ मीटर, ठीक है, 1 बिलियंथ है, दैट्स वाई इट इज डिनोटेड बाई 10⁻⁹ मीटर। देयर वर आर रफली 10 बेस पेयर, ठीक है, देयर, एक मिनट बच्चों, जो बेस पेयर हैं बेटा वो रफली कितने होते हैं, 10 बेस पेयर होते हैं, किसमें, एक टर्न में। सपोज दैट ये यहां से स्टार्ट हो रहा है तो इसका एक टर्न जो है वो पूरा ये पोर्शन जो है वो क्या है हमारा, एक टर्न है। यहां से देखिए राइट हैंडेड जो है वो ये क्वाइल्ड हो रहा है, और एक बार क्वाइल्ड होके दोबारा से जब राइट हैंडेड जाता है तो उस पे पूरे डिस्टेंस जितनी होती है उसमें जितने भी बेसेस है वो कितने हैं, 10 बेस पेयर। कॉन्सिक्यूटली द डिस्टेंस बिटवीन अ बेस पेयर हेलिक्स इज अप्रोक्सीमेटली 0.34 नैनोमीटर। क्यों बेटा, पिच कितने की है बेटा, एक पिच कितने की है, 3.4। ये पूरी पिच जो है वो कितनी है, यहां से लेके यहां तक कितनी है, 3.4 है। और 3.4 में टोटल कितने बेस पेयर्स प्रेजेंट है हमारे, 10 बेस पेयर्स प्रेजेंट है। दैट्स वाई जो डिस्टेंस बिटवीन अ बेस पेयर इन हेलिक्स इज अप्रोक्सीमेटली 0.34 nm। द प्लेन ऑफ वन बेस पेयर stacks over other double helix. This is additional to hydrogen bond confirms the stability of helical structure। देखिए एक के ऊपर जो एक पेयर है, जो एक स्टैक बन रहा है पेयर्स का, नाइट्रोजनस बेसिस का, वो इसके स्ट्रक्चर को क्या देता है बेटा, वो देता है इसके स्ट्रक्चर को स्टेबिलिटी। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन बॉन्ड्स और ये जो एक के ऊपर एक नाइट्रोजनस बेसिस अरेंज होते हैं, एक स्टैक का फॉर्मेशन करते हैं, वो क्या देते हैं हमारे डीएनए के स्ट्रक्चर को स्टेबिलिटी देते हैं। कंपेयर द स्ट्रक्चर ऑफ प्यूरिन एंड पायरिमिडिन, कैन यू फाइंड आउट व्हाई द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स इज रिमेन ऑलमोस्ट कांस्टेंट। द प्रपोजिशन ऑफ डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर for DNA and its simplicity is explaining the genetic implication became the revolutionary very soon. Francis Crick proposed the central dogma in molecular biology, which states that genetic information flows from DNA to RNA to protein। ये हम लोगों ने जो है सेंट्रल डोगमा पढ़ चुके हैं कि कैसे डीएनए से जो है ट्रांसक्रिप्ट होके आरएनए बनता, आरएनए से कैसे आफ्टर ट्रांसक्रिप्ट होके क्या बनता, हमारा प्रोटीन बनता है, ठीक है। ये देख लीजिए, उसके बाद इसको हम ओवर करते हैं। देखिए फॉस्फेट ग्रुप 5 प्राइम एंड में जो है वो फ्री है, सुगर फॉस्फेट की चेन है, नाइट्रोजनस बेसेस इन साइड प्रेजेंट है, इसके साथ दूसरा न्यूक्लियोटाइड बेस जुड़ा, इस तरह से पूरी एक जो है वो चेन है। 3 प्राइम एंड पे क्या प्रेजेंट है हमारा, फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है। उसकी कॉम्प्लीमेंट्री जो डबल स्ट्रैंडेड है उसमें देखिए जहां पे 3 प्राइम एंड है एक चेन का, दूसरी चेन का वहां पे 5 प्राइम एंड है, मीन्स जहां पे 3OH ग्रुप जो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है वहीं पे हमारा फॉस्फेट ग्रुप जो है प्रेजेंट है, ठीक है, पैरेलली रन कर रही है। और जहां पे फॉस्फेट ग्रुप इस चेन का 5 प्राइम एंड प्रेजेंट है वहां पे क्या है, 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्री है। यही एनसीईआरटी कह रही है कि कॉम्प्लीमेंट्री जो है वो होते हैं, उसकी पोलैरिटी जो है वो डिफरेंट होती है कि एक 5 to 3 रन करेगा तो दूसरा 3 to 5 रन करेगा। इसके बाद एनसीईआरटी ने क्या बोला कि जो हमारे नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं वो बैकबोन के इनसाइड अबेंडेंट होते हैं। बैकबोन हमारी शुगर और फॉस्फेट से फॉर्म हो रही, एडेनिन और थाइमिन के बीच में देखिए, चाहे एडेनिन और थाइमिन की बात करिए या थाइमिन और एडेनिन की बात करिए, दोनों के बीच में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड है, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक है। और ग्वाइनिन और साइटोसिन की बात करिए तो दोनों में ग्वाइनिन से साइटोसिन बॉन्डिंग कर रहा है या साइटोसिन से ग्वाइनिन बॉन्डिंग करेगा तो कितने हाइड्रोजन बॉन्ड है, टोटल 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट है, ठीक है। यही हमने अभी तक पढ़ा है, इनके बीच की डिस्टेंस जो है वो क्या होती है, एक यूनिफॉर्म होती है। ये हमारा डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, ये भी मैंने आपको जो है वो लेक्चर में भी करा दिया था और आज एनसीईआरटी से भी रीड करा दिया।
आई होप कि आपको जो है इतनी चीज हमें समझ में आ गई होगी। सेंट्रल डोग्मा का डायग्राम एनसीईआरटी का और देख लीजिए। डीएनए से डीएनए का फॉर्मेशन इज नोन एज रेप्लिकेशन और डुप्लीकेशन। डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन होगा। ट्रांसक्रिप्ट जो है डीएनए जो है वो आपने पढ़ा होगा, हम लोगों ने पढ़ा था कि जो है क्या होता है बच्चों कि कोडिंग स्ट्रैंड और नॉन कोडिंग स्ट्रैंड्स होते हैं। और एमआरएनए एक्चुअली में डायरेक्टली एमआरएनए नहीं बनता, ये आपने देखा होगा कि कौन सा बनता है, एचएनआरएनए, हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए बनता है। उससे फिर जो है आफ्टर स्प्लाइसिंग, आफ्टर कैपिंग और टेलिंग जो है एमआरएनए, मैच्योर एमआरएनए बनता है। और ये एमआरएनए हमारा ट्रांसलेट होता है प्रोटीन में और अल्टीमेटली प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। डीएनए इनडायरेक्टली, डायरेक्ट जो है डीएनए से प्रोटीन बन रही है, इंफॉर्मेशन एक वे में ट्रांसफर हो रही है। इसी को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल डोग्मा। किसने दिया था, फ्रांसिस क्रिक ने प्रपोज किया था सेंट्रल डोग्मा। ठीक है, ये स्ट्रक्चर, चलिए हम लोग जो डीएनए का ये स्ट्रक्चर है ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे या, ठीक है, ओके। चलिए अच्छा आज ही डिस्कस कर दूं नहीं, ये स्ट्रक्चर और पैकेजिंग ऑफ हेलिक्स हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, इसी तरह से मेरे साथ बायो पढ़ने के लिए आप देखिए एनसीईआरटी की भी एक एक लाइन हम लोग पढ़ रहे हैं। हम लोगों ने एक एक कॉन्सेप्ट जो है वो भी पढ़ी हुई है। उसके बाद एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं तो सब सारी कॉन्सेप्ट्स हमारी रिवाइज हो रही है। इसी तरह से मेरे साथ पढ़ने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।